सूरज की पहली किरण जब बादलों के बीच से होते हुए कंचनजंगा पर पड़ती है, तब कंचनजंगा की भव्यता देखते ही बनती है और तब एहसास होता है कि सुकून आखिर होता क्या है। पेलिंग के हमारे होम स्टे से यह नज़ारा सीधे आँखों से होते हुए दिल को राहत पहुँचा जाता है। तो स्वागत है आपका पहाड़ों के इस नए सफ़र पर, जिसकी शांति और खूबसूरती के जादुई अनुभव से अछूता नहीं रहा जा सकता। ये है पेलिंग ग्लास स्काई वॉक। सन 2018 में बना यह ग्लास स्काई वॉक भारत का पहला स्काई वॉक माना जाता है। इस पर चलना काफ़ी रोमांचक लगता है और यहाँ से दिखता एक तरफ चैनरेजी की प्रतिमा और दूसरे तरफ सीना तान कर मुस्कुराता कंचनजंगा अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। संगा चोइलिंग मोनेस्ट्री बेहद ही शांत और सुकून से भरने वाला स्थान है। मठ के अंदर प्रवेश करते ही मन में उठते सारे सवाल मानो शांत हो जाते हैं। यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण हमें खुद से कनेक्ट करने लगता है। मठ के ऊपर छत पर गुनगुने धूप के साथ पर्वत श्रृंखलाओं को देखना बेहद ही सुखद लगता है। यहाँ पास में ही पेलिंग रोपवे है जो चैनरेजिक प्रतिमा और स्काई वॉक को जोड़ता है। यहाँ से घाटी और पर्वतों का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। मगर सैडली हम जिस दिन यहाँ पहुँचे रिपेयरिंग के वजह से यह बंद था। साइटकियोंग टुलुक बर्ड पार्क का नाम सिक्किम के राजा चोग्याल साइटकियोंग टुलुक नामग्याल के नाम पर रखा गया है। ये बौद्ध दर्शन और प्रकृति के बहुत ही बड़े संरक्षक थे। यह जगह पंछियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। यह नेचुरल बर्ड सेंचुरी है जहां पंछी को पिंजरों में नहीं रखा जाता है। यहाँ काफ़ी तरह के विलुप्त प्रजाति के पंछियों को खुला जंगल आधारित बर्ड पार्क में संरक्षित किया गया है। यहाँ शोर शराबा नहीं मिलता है तो सिर्फ हवा, पत्तियाँ और पंछियों की आवाज़ें। यह पार्क रबडेंसे ड्यून से जुड़ा हुआ जंगल क्षेत्र है। यह पूरा इलाका ही यहाँ के राजा का निजी वन क्षेत्र था। रबडेंसे ड्यून्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ही सिर्फ शामिल नहीं है, बल्कि यह आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भी संरक्षित है। यह प्राचीन काल में सिक्किम की दूसरी राजधानी रही है, जिसे दुश्मनों से बचाव के लिए जंगलों और पहाड़ियों पर छिपकर बनाया गया था। मगर अफसोस, अंदरूनी गद्दारों ने इस राजधानी को उजाड़ कर रख दिया। यह सिर्फ पत्थरों के संतुलन से बना हुआ महल है जो उस समय के इंजीनियरिंग कौशल का अद्भुत नज़ारा पेश करता है। हालांकि यह अब खंडहर अवस्था में है, मगर ऐसा लगता है जैसे सिक्किम का इतिहास अभी भी यहाँ धड़कता है। यह जगह तो अमेजिंग है ही, मगर यहाँ से कंचनजंगा का भी अमेजिंग व्यू दिखता है। यह है रिम्बी नदी पर बना हुआ रिम्बी वाटरफॉल, बेहद ही खूबसूरत और जीवंत।
रिम्बी वाटरफॉल देखने के बाद हम रिम्बी ऑरेंज गार्डन देखने के लिए पहुंचे। शोर शराबे से दूर रिम्बी नामक गांव में है यह ऑरेंज गार्डन। यह जगह ऑरेंज गार्डन के साथ साथ शांत रिवर व्यू भी देती है, जो देखने में बेहद खूबसूरत और मन को सुकून से भरने वाली होती है। इस जगह की शांति और सुंदरता में एक ऐसा खिंचाव है कि इस जगह से फिर जाने का मन ही नहीं करता है। ऑरेंज गार्डन के बाद हम खेचियो पालरी झील देखने के लिए पहुंचे। यह पेलिंग से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक पवित्र और रहस्यमयी झील है जो हिंदू और बौद्ध धर्म में समान धार्मिक महत्व रखता है। इसे इच्छा पूरी करने वाला झील भी कहा जाता है। इस झील में पत्तियां तैरती हुई नहीं दिखती हैं। मान्यता है कि उन पत्तियों को तुरंत पक्षी के द्वारा उठा लिया जाता है, इसलिए झील का पानी शांत और साफ रहता है। बांस और देवदार के घने जंगलों के बीच मौजूद इस झील के आसपास गहरी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। इसके अलावा भी पेलिंग में देखने और महसूस करने के लिए और भी बहुत सारी जगहें हैं, मगर हमारे पास समय की कमी थी, अतः हम अपने घर की ओर लौट चले, अपने मन में इन पहाड़ों की खूबसूरत यादों को लिए हुए। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी पहाड़ की सुंदरता को अपने आँखों में भरते हुए, या किसी समुद्र की नमी से भीगते हुए, या फिर मैदानों की नरमी को महसूस करते हुए। तो मिलते हैं जल्द। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।